यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित पाठ नंबर 7 गणित का स्टार्ट होना है, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो इसको मैं अलग अलग वीडियोस में कर देता हूँ त्रिभुज को, कि पहली वीडियोस में क्या है, दूसरी क्या है, इस तरह से। ठीक है, तो वीडियो नंबर फर्स्ट में त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज वैसे जनरली होता क्या है? त्रिभुज, त्रि माने त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, तीन भुजा वाली आकृति। ठीक है, तीन भुजाओं की आकृति को क्या कहते हैं? आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिसके तीन भुजाएं होती हैं, वह आकृति जिसके तीन भुजाएं हैं उसको हम त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजा हो, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह टेढ़ी मेढ़ी कुछ आकृति मिलकर त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज तीन भुजाएं अगर मिला दिया जाए, तीन भुजाओं को मिलने से जो आकृति प्राप्त होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। इसके बाद आता है त्रिभुज के प्रकार। मतलब त्रिभुज के बारे में जान चुके हैं, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तो त्रिभुज कोणों के हिसाब से और भुजाओं के हिसाब से, ठीक है, कुछ कोणों के हिसाब से देखा जा सकता है और भुजाओं के हिसाब से। जैसे पहले अगर हम देते हैं, जैसे कि कोणों के हिसाब से समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से आते हैं। और भुजाओं के अधिकोणीय, तो मैं जनरली जो प्रकार हैं यहाँ पे यूज होते हैं, वैसे कई प्रकार के उनको लिख देता हूँ। जैसे है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज इस प्रकार की आकृति होती है जिसमें एक कोण समकोण होता है। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश या समकोण होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश या समकोण होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो या समकोण। 90 अंश के कोण को ही समकोण कहते हैं। जो 90 अंश का कोण होता है उसी को हम समकोण कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे समकोण कहते हैं, और समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, फिर होता है समकोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कैसा होगा? वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण यानी कि 90 अंश से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है। तीनों तो नहीं हो सकते, इसमें भी तीनों 90 नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग मिलकर 180 होता है। कोई एक कोण 90 है, बाकी दो न्यून कोण होंगे जिन्हें तीनों को मिला के 180 हो जाए। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है। सारे अधिक कोण नहीं होंगे, कोई सा एक कोण अधिक कोण होता है। ठीक है, एक कोण अधिक कोण हो तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनती है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज ऐसे पहचाना जा सकता है। यानी एक कोण 90 से बड़ा या 180 से छोटा होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। नंबर 3 लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, ये तो 6 कोणों के हिसाब से हम ले रहे हैं, यानी कि कोण अधिक कोण है, न्यून कोण है, समकोण है, तो त्रिभुज के ये प्रकार आ जा रहे हैं। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि वह त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण है। मतलब कोई सा भी ना तो समकोण हो ना हो, मतलब प्रत्येक कोण का मान
न्यून कोण हो, यानी कि प्रत्येक कोण न्यून कोण हो तो 90 अंश से छोटे हों, 0 से बड़े हों और 90 अंश से छोटे, ऐसा हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि तीनों कोण 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों, तीनों का योग वैसे 180 अंश होना चाहिए। तो था जैसे समबाहु त्रिभुज, अब भुजा के हिसाब से हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। मान लिया ये त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो इसके जो तीनों कोण हैं वो भी बराबर बराबर ही होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है और उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद हम लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज क्या हो सकता है? जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई अलग अलग हो उसका हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग हों। ठीक है, समबाहु। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। जैसे कोई त्रिभुज लेंगे ए बी सी, दो भुजा बराबर हों। ठीक है, दो भुजा बराबर हों और तीसरी भुजा बराबर ना हो, ये भी बराबर वाले ऐसी है, क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक हो सकता है संपूर्ण समद्विबाहु। अगला पॉइंट है, जैसे कह सकते हैं समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो। इस तरह का त्रिभुज, इनकी एक कोण उसके समकोण भी हो और दो भुजा बराबर भी हो, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ए बी बराबर बी सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो और ये एक कोण समकोण हो। ठीक है, इनकी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जो समद्विबाहु भी है और एक कोण समकोण भी है, यानी कि वह त्रिभुज समद्विबाहु एवं समकोण दोनों ही होता है। समकोण समद्विबाहु कहलाता है। समकोण समद्विबाहु कहलाता है, यानी कि वह त्रिभुज जो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है उसको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।